आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। मुझे क्या हुआ था डॉक्टर? ये सब क्या हो रहा है? मेरा बच्चा कहाँ है? आपके खाने में किसी ने बेहोशी की दवा डाल दी। विवेक, ये तुम्हारा ही काम है। तुमने ही किया ये, तुमने ही मुझे बेहोश किया है। क्या 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 हुआ? क्या था होता है? हलवा खिलाया किसने? विवेक ने क्या? केडी सर, जब मैं घर पे थी तो विवेक आया था। विवेक, तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? यूएस से कब आए? आज ही। ये माँ ने खास तुम्हारे लिए मूंग दाल का हलवा बनाया, तुम्हें बहुत पसंद है ना? तुम क्यों आए हो यहाँ? उत्तरा, बेबी की डिलीवरी डेट्स याद थी मुझे, सो आई बुक माई टिकट्स अकॉर्डिंगली। हाँ, बहुत गलतियां हुई हैं मुझसे और मेरी फैमिली से, लेकिन तुम्हें भी ऐसे कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था। खैर, जो हुआ सो हुआ, और आई कैन मेक अ फ्यूचर वेरी हैप्पी एंड वेरी ब्यूटीफुल। जस्ट गिव मी अनदर चांस। मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं रही है विवेक, पर तुम्हारे घर वालों को कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगा उन्हें। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। बस तुम ये केस वापस ले लो, इससे किसी का भला नहीं होगा। सोचती हूँ मैं। उसके जाने के बाद मैंने हलवा खाया और फिर मुझे नींद सी आने लगी। मैं जाकर सो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, और जब मैं उठी तो हॉस्पिटल में थी। मेरा बच्चा मेरी कोख में नहीं था। योर ऑनर, उत्तरा की मेडिकल जांच की रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी हुई है, जिससे साफ साफ प्रमाणित होता है कि किसी ने इनके खाने में, हलवा में बेहोशी की दवा मिलाकर इनको खिलाया था 2 दिन पूर्व। यही है वो, यही है जिसने मेरे बच्चे को चुराया है। विवेक, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ये बच्चा जितना उत्तरा का है उतना मेरा भी। भला मैं बच्चे को उसकी माँ से क्यों अलग करूंगा? योर ऑनर, उत्तरा सच कह रही है। उसका प्रमाण है ये डिब्बा जिसमें हलवा था, और ये उस हलवे की जांच रिपोर्ट, जिससे साफ साफ ये प्रमाणित होता है योर ऑनर कि हलवा में 2 दिन पूर्व बेहोशी की दवा मिलाई गई, जिसके कारण ये 2 दिन बेहोश रही। 2 दिन पश्चात ये होश में आई, वही हलवा खा के जो इस डिब्बे में आप उन तक लेकर गए थे। क्या कहना है आपका इस बारे में? इस बात को लेकर तो मैं भी हैरान हूं। वो हलवा तो माँ ने बनाया था उत्तरा के लिए। मैं खुद हैरान हूँ जज साहिबा कि हलवे में बेहोशी की दवाई कैसे आ गई। उत्तरा बेटा, तुम्हें धोखा हुआ है। धोखा? पुलिस रिपोर्ट के बाद भी? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि धोखा कैसे हो गया। वो तो आपने स्वयं बनाया था ना अपने हाथों से वो हलवा। जब मुझे पता चला कि विवेक उत्तरा से मिलने जा रहा है तो मैंने सोचा कुछ पकवान घर में ही बना देती हूँ, और मैंने मूंग दाल का हलवा अपने हाथों से बनाया जो उत्तरा को बहुत पसंद है। पसंद तो है इन्हें मूंग दाल का हलवा, लेकिन वो हलवा नहीं जिसमें मिश्रण किया गया हो बेहोशी की दवा का। ऐसा कैसे हो गया कि आपने हलवा बनाया लेकिन आपने उसमें बेहोशी की दवा नहीं डाली? आपने नहीं डाली तो किसने डाली? कोई और था उस समय घर पे? उसको मेरे पति थे, उनकी तबीयत कोई ठीक नहीं थी। अच्छा, इसी कारण संभवतः आज अदालत में उपस्थित नहीं हुए। उनका दमा बढ़ा हुआ है, अस्पताल में भर्ती है। उस दिन भी मैं उन्हीं की देखभाल में लगी हुई थी। मॉम, डैड, मैं जा रहा हूँ। हाँ? अरे बेटा, उत्तरा के लिए हलवा बनाया है। सपना बेटा, पैक करके दे दो। अब यही काम रह गया मेरे लिए। हाँ, लेकिन उसमें मैंने बेहोशी की दवा मिक्स नहीं की थी।
बस कढ़ाई से उतार के उसे टिफिन में पैक किया और भाई को दे दिया था। मिस्टर पाठक, आप काफी देर से इस हलवे के पीछे पड़े हैं। तो मुझे तो इसमें कोई दम नहीं लगता। बहरहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं उत्तरा जी कुछ नाटक तो नहीं कर रही हैं? नाटक? एक माँ की कोख से उसके बच्चे का गायब होना आपको नाटक लगता है? प्लीज आप समझाइए, आपको नाटक कैसे लगता है? पाठक साहब, आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। मिलोर, एक बात बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक माँ की कोख से एक बच्चा लापता हो जाए? मतलब उस बच्चे को लापता होने के लिए जन्म लेना जरूरी है, और मैं तो ये कतई मान नहीं सकता कि बच्चे का जन्म हो और उसकी माँ को पता ना चले। उत्तरा जी झूठ बोल रही। उत्तरा जी ने कहीं जाकर अपने बच्चे को पैदा किया, उसके बाद अभी उस बच्चे को कहीं छिपा कर रखा है, और यहाँ आकर अपने ससुराल वालों के ऊपर इल्जाम लगाए जा रही हैं कि इन्होंने इसका बच्चा चुराया है। सोचने वाली बात है। इंस्पेक्टर दवे ने जब उत्तरा जी को खोज निकाला तब ये पूरी तरह से बेहोश थी। इन्हें कैसे पता चलेगा कि बेहोशी की हालत में इन्हें कौन उठा कर ले गया, कहाँ उठा कर ले गया, किस प्रकार से इनके बच्चे को जन्म दिया गया, और वो बच्चा कहाँ है इस समय? और अगर ये सब नाटक है और तो फिर इनके मिल जाने के बाद इनका जो मेडिकल एग्जामिनेशन करा, उसकी जो रिपोर्ट आपके मेज पर रखी, क्या वो भी झूठी है, वो भी नाटक है? ये तो स्पष्ट है कि उस हलवे में बेहोशी की दवा मिलाई गई, इन्हें खिलाया गया, बेहोशी की हालत में इन्हें कहीं एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया जहां इनके बच्चे को जन्म दिया गया, और वो बच्चा वहां से कोई ले गया। हमें पता ये लगाना है कि ऐसा किसने किया, वो बच्चा इस समय किसके पास। मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर कि अगर इस प्रश्न का उत्तर मिल गया तो इस केस का उत्तर भी हमें मिल जाएगा। योर ऑनर, इस समय उत्तर पाने के लिए मैं मिस्टर काशीनाथ शर्मा के ऑफिस की सहायिका मिस दिव्या को कटघरे में बुलाना चाहूँ। दिव्या जी, आपके कार्यालय से जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 दिन पहले आप गई नहीं, काम पर छुट्टी ली थी आपने, क्या कारण था, क्यों आप काम पर नहीं गई? उस दिन ऑफिस में कोई खास काम नहीं था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं घर पर थी। तो कोई प्रमाण है आपके पास? और क्या हुआ क्या था? आपकी तबीयत आप कह रही हैं ठीक नहीं थी, क्या बुखार, सर्दी, खांसी? मेरी बीमारी का इस केस के साथ क्या कनेक्शन? कनेक्शन ये है कि जिस दिन आपने कार्यालय से छुट्टी ली थी उसी दिन इन्हें वो मूंग दाल का हलवा और बेहोशी की दवा का मिश्रण खिलाया गया था, बेहोश हो गई। यू मीन आप मुझ पर शक कर रहे हैं? कह रहा हूँ, खोज रहा हूँ सत्य को। ये भी सुना है मैंने कि आपने अपनी माताजी से कहा था कि आपके लिए वर न ढूंढे, आपको वर मिल चुका था। क्या है इसके पीछे का रहस्य, क्या है? कहीं आप विवेक के साथ कोई बात चली थी आपकी? हाँ, विवेक के डैड ने मुझसे ऐसा ही कुछ कहा था। इधर डिवोर्स और उधर तुम्हारी विवेक के साथ शादी, अगर तुम्हें कोई इनकार ना हो तो। एक ऐसा व्यक्ति जो विवाहित है, जिनकी धर्मपत्नी वहां सामने खड़ी है, तो आप जानती थी कि जो विवाहित व्यक्ति है उससे आपका विवाह होने वाला है। मतलब आप ये भी जानती थी कि उनके पिताजी के कहे अनुसार विवेक अपनी पत्नी से, अपनी धर्मपत्नी से विवाह विच्छेद कर लेगा, डिवोर्स ले लेगा, तत्पश्चात आपसे विवाह करेगा। लेकिन यहाँ फिर भी तो बंधन जुड़ा रहता था क्योंकि इनकी पेट में विवेक का बच्चा था। संभव है कि आपने ये जो कटुता मिटाने के लिए ये पूरा कांड किया हो, इन्हें बेहोश किया हो, जा करके गुप्त स्थान पर गुप्त डिलीवरी कराई हो इनके बच्चे की, फिर जाके बच्चे को लापता, ताकि हर जो तार है वो कट जाए। मूंग दाल हलवे में बेहोशी की दवा मिलाकर मैंने नहीं, उत्तरा की सास ने उसको भेजा था। सब मिले हुए हैं, ये सब मिले हुए हैं, ये सब लोगों ने मिलकर मेरा बच्चा चुराया है। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो वरना मैं तुम्हें से किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऑर्डर ऑर्डर, छोड़ो मुझे। मेरे और मेरे बच्चे के बीच कोई नहीं आ सकता। उत्तरा शांत, और अगर कोई आया तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी। और
और जज साहिबा, सबसे पहले तो मैं अपने बुढ़े ससुर जी को ऊपर पहुंचाऊंगी। उन्होंने ये सारे खेल रचाए और अब तब मैं इसका ढोंग बनाकर हॉस्पिटल में बैठे हुए। मांगलिक हूं, है ना? मेरी वजह से औरत का बुरा होता है ना? लेकिन बुरा तो अब होगा। 24 घंटे के अंदर अगर मेरा बच्चा नहीं लौट आया ना, तो देखना एक एक की कुंडली बदल दूंगी, समझे? शहर के सारे नाथाले चेक कर जाओ। तो बच्चे का कुछ पता चला? पुलिस की टीम सर्च कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। किडी अगर बच्चा बड़ा होता, उसकी कोई फोटो होती, तो उसे ढूंढना आसान होता। अब 2 दिन के बच्चे को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। थैंक्स यार। जिसने भी उत्तरा का बच्चा चुराया है ना, उसका अच्छा नहीं होगा। पूछने वाली बात तो यह है देखिए, षड्यंत्र किसका रचा हुआ है? मुझे ऐसा लग रहा है कि बेहोश करना उत्तरा को, फिर उसे लेकर जाना उस खंडहर तक, वहां उसकी डिलीवरी करना, फिर वहां उसे बेहोश छोड़ के बच्चे को लेकर लापता होना, ये एक आदमी का काम तो नहीं हो सकता। सही फरमाया सर आपने। बैठिए। सर मेरा नाम करण गहलोत है। मैं उत्तरा के बचपन का दोस्त हूँ। 1 हफ्ते पहले जब मुझे इस केस का पता लगा तो मुझसे रहा नहीं गया। उत्तरा की इस केस में मदद करने के लिए मैं यहाँ आ गया। कोई उसको चोट पहुंचाए ये मुझे बिल्कुल। इस केस में क्या सहायता कर सकते हो तुम? सर दिव्या ने अदालत में झूठ बोला कि परसों उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो घर पे थी, पर सच्चाई ये है सर, वो विवेक के साथ थी। ये उसी दिन की तस्वीर है। फोटो में तो दिनांक वही है। सर मुझे विवेक पे पूरा डाउट है। उसने और दिव्या ने मिलके ही ये खेल रचा है। जो इंसान अपनी पत्नी को बीच मझधार में छोड़कर भाग सकता है, उसके लौटने का कोई तो कारण होगा ना सर। हेलो, देखो जो भी करो बहुत सोच समझ के करना। मेक श्योर यू लीव नो ट्रेसेस बिहाइंड। अगर ये बात बाहर आई ना तो मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगा। यू गेट इट? पापा, 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 डॉक्टर, डॉक्टर, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। What? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे का कुछ पता लगा? कहाँ है वो? आपके बच्चे का तो पता नहीं, पर आपको हमारे साथ चलना होगा। क्यों? आपके ससुर काशीनाथ शर्मा की हत्या के सिलसिले में। क्या? रवि, उत्तरा को किस आधार पर गिरफ्तार किया? जिस जहरीले नेलर से काशीनाथ की मौत हुई, उस पर उत्तरा की उंगलियों के निशान मिले और उन्हें मारने की धमकी उसने भरी अदालत में दी थी, जज साहब के सामने। सबसे पहले तो मैं अपने बुढ़े ससुर जी को ऊपर पहुंचाऊंगी, क्योंकि उन्होंने ये सारे खेल रचाए। उत्तरा, क्या तुम काशीनाथ जी से मिलने अस्पताल गई थी? जी, मैं गई थी। वो अंगलिक का तो पता नहीं, लेकिन एक माँ की हाय से कोई नहीं बच सकता। जी हाँ, मैं तब वही थी जब उत्तरा जी अंदर गुस्से में आई थी। मेरा बच्चा कहाँ है? तुम्हें किसने आने दिया?
मेरा बच्चा लौटा दो वरना अभी ऊपर पहुंचा दूंगी। निकल जाओ यहाँ से। मैंने उत्तरा को वहां से जाने के लिए कहा और वो चली गई। उसके कुछ ही देर बाद मैं पेशेंट के लिए मेडिसिन तैयार कर रही थी और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मुझे होश आया तब मैं उस रूम के वॉशरूम में अंदर बेहोश पड़ी हुई थी। अच्छा, तो आपको जब होश आया तो आपने अपने आप को उस कक्ष के वॉशरूम में पाया। कुछ और याद है आपको उस व्यक्ति के बारे में? कोई स्पर्श, कोई आभास महसूस किया आपने? हाँ, मैंने उसका हाथ पकड़ा था। हाथ में कुछ चुभा था मुझे, शायद कलाई पर कुछ पहना हुआ था। कंगन। कलाई पर कंगन। अगर कलाई दिखाइए जज साहब, प्लीज दिखाइए उत्तरा जी। कमन टाइम नहीं है। कंगन योर ऑनर। कंगन ही क्यों जायसवाल साहब? घड़ी भी तो हो सकती। घड़ी भी हो सकती है लेकिन आई डोंट थिंक होगी, क्योंकि ये राइट हैंड से ऐसे आप पे ऐसा हमला किया था ना, राइट हैंड पे घड़ी। डू यू थिंक यू आर राइट? मतलब क्या कहना चाहते हैं आप जायसवाल साहब कि दुनिया का हर मर्द केवल अपनी बाईं कलाई पर पहनता है, दाहिने हाथ पर कोई नहीं पहनता। आप कौन से हाथ में पहनते हैं जायसवाल? दाहिने हाथ। राइट। हाँ, शायद घड़ी ही थी। घड़ी को मारिए गोली। अब उस घड़ी को याद कीजिए जिस घड़ी आप पे हमला हुआ था और आप बेहोश हो गई थी, तो आपने अपने बचाव में हमलावर का हाथ पकड़ा होगा, कलाई पकड़ी होगी, तो आपने कुछ देखा, कुछ महसूस किया। मतलब वो कलाई पे ऐसे बाल थे, वो कलाई मर्द की थी, औरत की थी, कुछ ऐसा महसूस हुआ आपको? नहीं, हाथ पर कोई बाल नहीं थे। भले हाथ पे बाल न रहे हों, लेकिन आपको अच्छी तरह से याद है कि वो मर्दाना हाथ नहीं था, जराना हाथ था, किसी महिला का हाथ था। हाँ सर, पक्का। हाथ पर कोई बाल नहीं थे और मुझे कोई लेडीज परफ्यूम की महक भी आ रही थी। योर ऑनर, परफ्यूम। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं निर्मला जी को कटघरे से नीचे उतारना चाहूंगा और यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। मैं कुछ साबित करना चाहता हूँ विद ड्यू परमिशन। योर ऑनर, इजाजत? निर्मला जी आइए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए। डरिए मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, कोई हमला नहीं करेगा आप पर। आप आंखें बंद कीजिए और अपना नाक खुला रखिएगा एंड प्लीज ट्राई टू स्मेल। क्या आपको उस दिन जो परफ्यूम की स्मेल आई थी वही सेम परफ्यूम की स्मेल आ रही है? ये वही परफ्यूम है। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। थैंक यू। आप वापस कटघरे में जा सकते हैं। योर ऑनर, परफ्यूम यही था, यानी कि परफेक्ट मर्डरर यही है। उत्तरा जी पहली बार काशीनाथ जी का मर्डर करने के इरादे से ही कमरे में गई थी, लेकिन वहां पे नर्स निर्मला को पाया, इसलिए वापस लौट गई, लेकिन दोबारा लौटी और इस टाइम पूरे प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया ये मर्डर। अब बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। पहले बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? ये लो, अब सब पता चल जाएगा।
योर ऑनर, एक सीधा साधा प्रश्न है मेरा। एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि उत्तरा ने अपने ससुर की हत्या की, इनहेलर द्वारा, तो फिर ये उस इनहेलर को वहां छोड़कर क्यों जाएगी, जबकि इन्हें पता होता कि अगर वो इनहेलर पकड़ा गया तो ये भी पकड़ी जाएगी। नहीं, उत्तरा जी कोई प्रोफेशनल किलर थोड़ी है, फर्स्ट टाइम मर्डरर है। खुद ऐसा बंदा नर्वस हो जाता है जब पहली बार ऐसा खून करता है, तो हड़बड़ी में ऐसा छूट जाता है सबूत वहां पे, मर्डर वेपन। ऐसा ही हुआ होगा, है ना? जज साहब, काश मेरे सौभाग्य ऐसे होते कि जिसने मेरा बच्चा चुराया मैं उसको सजा दे पाती। मैं वहां गई जरूर थी, लेकिन मैं मायूस होकर निकली थी। लेकिन मैं मायूस नहीं हुआ हूँ आपके स्टेटमेंट से, क्योंकि मेरे पास और एक सबूत है, पुख्ता सबूत। योर ऑनर, काशीनाथ जी का ये इनहेलर जिसपे उत्तरा जी की उंगलियों के निशान है, इसका उत्तर आप दे सकते हैं उत्तरा जी? योर ऑनर, उंगलियों के छाप तो धोखे से भी लिए जा सकते हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि काशीनाथ जी के इनहेलर में विष पाया गया। अब स्पष्ट है कि वो विषैला इनहेलर का उपयोग तो कर नहीं रहे होंगे, तो स्पष्ट है योर ऑनर कि किसी ने उस इनहेलर में विष मिलाया होगा या फिर इनहेलर की अदला बदली की गई होगी। तो व्यक्ति कौन है योर ऑनर जिसने ये कार्य किया? इस बात के लिए भी मुझे शक उत्तरा जी पर ही है। योर ऑनर, ये तो समय ही बताएगा कि उत्तरा जी ने उस इनहेलर में विष मिलाया या इनहेलर की अदला बदली की या किसी और ने ये कार्य किया। इस समय मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने उस व्यक्ति को देखा नहीं जिसने आपको बेहोश किया? नहीं देखा ना, तो आपको पता ही नहीं कि वो व्यक्ति कौन था, मर्द था, औरत, ये आपको पता नहीं। आप विश्वास के साथ अदालत में नहीं कह सकती। क्या आप विश्वास के साथ कह सकती हैं कि वो उत्तरा ही? जी नहीं। विश्वास के साथ नहीं कह सकती है। जो मुझे इस मोड़ पर लेकर आता है कि विवेक जी ही वो व्यक्ति थे जिनको काशीनाथ जी का मृत शरीर मिला, तत्पश्चात उन्होंने वहां सबको बुलाया। इस समय मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति दिया। अनुमति? तो क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैंने अपने पापा को मारा है। नहीं, इस समय मैं ये नहीं कह रहा कि आपने मारा है, ये भी नहीं कह रहा कि आपने नहीं मारा। टटोल रहा हूँ, सत्य को खोज रहा हूँ, और सत्य ये पाया है मैंने कि ये आप ही का बैंक अकाउंट है ना, फेडरल बैंक ऑफ यूएस, अकाउंट नंबर 398912789095। देखिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 20 नवंबर को इतनी भारी रकम $3.2 मिलियन, और फिर 17 दिसंबर को $3.6 मिलियन। फिर कौतूहलता जागी और ये पता लगाया हमने कि ये माल आप ही की कंपनी से निर्यात किया गया था साउथ अफ्रीका में, वो जो कंपनी है। और उत्तरा जी, आपकी पत्नी ने मुझे बताया था कि आपने अपने पिताजी से कहा था कि वो तो जहाज दोनों डूब गए थे, वो सारा माल का नुकसान हो गया, तो उस माल की भरपाई का रकम आपके बैंक के खाते में कैसे जमा हो गया? संभव है कि आपके पिताजी को सत्य के बारे में पता चल गया होगा, ज्ञात हो गया होगा कि आपने उनके साथ छल किया, और आपको कहीं ना कहीं जो आपका पारिवारिक व्यवसाय है वहां से बेदखल करने की बात आई होगी। वो पैसा उन्होंने वापस मांगा होगा, तो आपने सोचा कि चलो क्यों ना उनका मुंह बंद कर दिया जाए, वो बस विष डालकर। आप सही कह रहे हैं। मैंने पापा से झूठ कहा था। पापा से झूठ कहा था कि माल से भरे 2 शिप्स समुद्र में डूब गए, और एक सीक्रेट डील से अपना पैसा अपने यूएस अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। लेकिन वो सब मैंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता था, और डैड मुझे फंड्स नहीं दे रहे थे। तो फिर मुझ पे जो बिल फाड़ा गया, मैं मांगलिक हूँ, मेरी वजह से तुम्हारा बिजनेस डूब गया, मेरे से दूर चले गए हो, ये सब झूठ था विवेक। पर ये मांगलिक इशू अचानक सामने कैसे आ गया? योर ऑनर, वास्तव में ये केस का आरंभ इनके मांगलिक होने से ही हुआ। हाँ बड़े साहब, केस का आरंभ चाहे कहीं से भी हुआ हो, लेकिन अंत तो इस केस का इसी अदालत में होगा, और आपके मुवक्किल का अंत फांसी के तख्ते पे होगा। आई प्रॉमिस विद इन 10 मिनट। यूं ही नहीं कहता हूं मैं, आपको भी पता है, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा सबूत है योर ऑनर। वो सबूत है पाठक साहब की मुवक्किल खुद फैमिली कोर्ट में सबके सामने धमकी दी थी उन्होंने काशीनाथ जी को कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, और मार डाला। एक मिनट योर ऑनर, मैं अदालत को समझाना चाहूंगा कि ये बात कैसे उठी। उत्तरा को बेहोश करके इनके गर्भ से ये बच्चे को चुरा लिया गया था। योर ऑनर, एक माँ जिसने अपने लहू से 9 महीने अपने बच्चे को सींचा हो, उसका बच्चा
चुरा लिया जाए तो स्पष्ट है कि मां को क्रोध आएगा। क्रोध में उत्तरा ने कहा था ऐसा इनके ससुर जी के बारे में। इसका अर्थ ये नहीं होता कि इन्होंने अपने ससुर जी को मारा है। और द्वितीय ये, विवेक तुम बताओ कि जिस दिन उत्तरा को बेहोश किया गया उस दिन का स्थिर चित्र किसी ने लिया है अपने मोबाइल फोन पर, तुम्हारा और दिव्या का एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए एक साथ, जबकि दिव्या ने कहा अदालत में कि वो पूरे दिन अपने घर पर थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों मिले हुए हो, तुम और दिव्या, और तुम दोनों ने ही उत्तरा को बेहोश किया और तुम दोनों ने ही मिलकर अपने पिता का खून किया? देखिए, मैं दिव्या से मिला जरूर था, लेकिन मेरे मिलने की वजह कुछ और थी। तुम्हारे डैड तो इस बार रेडी है विवेक, और तुम शादी करोगे मुझसे? मेरी शादी हो चुकी है दिव्या, जस्ट गेट दैट राइट, ओके? योर ऑनर, दिव्या मेरी पास्ट है, मेरा प्रेजेंट और मेरी फ्यूचर। उत्तरा, योर ऑनर, माफी चाहूंगा कि उत्तरा की मेडिकल रिपोर्ट जो पिछले सिविल कोर्ट ने ऑर्डर किया था, मैं चाहूंगा कि आप इसे एक बार देखें। मैं देखूं योर ऑनर, इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू। कहानी में ट्विस्ट है योर ऑनर, अनबिलीवेबल। देखिए पार्टनर, क्या है इस रिपोर्ट? योर ऑनर, ये रिपोर्ट में लिखा है कि उत्तरा जी जो थी वो प्रेग्नेंट ही नहीं थी, मतलब उनकी पेट में बच्चा ही नहीं था। योर ऑनर, ये संभव नहीं है कि उत्तरा गर्भवती नहीं थी। हम सब ने उत्तरा को इस अवस्था में देखा है। दिखावे से क्या होता है यार ऑनर, देखने से तो मतलब कुछ भी अलग दिखता है, लेकिन होता कुछ अलग है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक फिल्म देख रहा था, वो विद्या बालन वाली फिल्म, उसमें पूरी फिल्म में ऐसा दिखाया कि वो प्रेग्नेंट है। एंड में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी नहीं, वो जो ऐसा पेट था वो रबर का या स्पंज का ऐसा पेट। क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं तो उत्तरा ने भी ऐसे नकली पेट लगाया होगा। ऐसा क्यों करेगी वो? सिंपल, क्योंकि वो फंसाना चाहती थी अपने ससुराल वालों को। ये जैसे मैंने कहा, वो सिंपैथी हासिल करना चाहती थी। पहले ये कह दिया कि चोरी किया, इसकी वजह से मैंने काशीनाथ जी का मर्डर किया। ये सब झूठ है। माँ जी आप तो बताइए, आपको तो पता है ना मैं प्रेग्नेंट थी ना। जज साहब, उत्तरा हमारे साथ नहीं रहती थी, तो अंदर की बात हम नहीं बता सकते। मैं तो उत्तरा से 7 महीने बाद मिला हूँ। जो भी प्रेगनेंसी की फोटोज देखे वो सब नेट पे ही देखे, सो आई हैव नो आइडिया। विवेक, तुम कायर हो और हमेशा रहोगे। योर ऑनर, उत्तरा जब गर्भवती थी तो स्पष्ट है कि किसी डॉक्टर से इलाज करवा रही है। कोई क्या, कौन डॉक्टर था? जी हाँ, डॉक्टर श्रुति। मैं हर महीने चाहती थी उनके पास चेकअप के लिए। श्रुति व्यास, मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस मुद्दे पर रोशनी डाल पाएंगे। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि पुलिस को आदेश दें कि डॉक्टर श्रुति व्यास को यहां जल्द से जल्द प्रस्तुत करें। यह अदालत कुछ समय के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। डॉक्टर व्यास, क्या आप उत्तरा को जानती हैं? जी हाँ, कुछ ही महीने पहले ये मेरी क्लिनिक पे इलाज कराने के लिए आई थी। ये उत्तरा जी, आपने क्या कहा था कि आप हर महीने जाती थी चेकअप के लिए? हर महीने? सॉरी, जहाँ तक मुझे याद है ये करीब 5-6 महीने पहले ही मेरे पास आई थी। डॉक्टर, मुझे अबॉर्शन कराना है। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। ये झूठ बोल रही हैं। मेरे पास इनकी मेडिकल फाइल्स है, जिससे पता लग जाएगा कि मैं 2 हफ्ते पहले इनके पास गई थी चेकअप के लिए। वो मेडिकल फाइल कहाँ है? वो तो मेरे घर पर है। सच क्या है मैं बताता हूँ। पापा आप ही बताइए इन सबको क्या सच है? बताइए रमन जी, आपकी सुपुत्री के बारे में क्या जानते हैं आप? इनके गर्भवती होने के बारे में क्या जानते हैं? जज साहब, मेरी बेटी मांगलिक है और ये बात मैंने उसकी शादी के समय छुपाई थी, पर इसमें उसका कोई दोष नहीं है। आपकी बेटी दोषी है या नहीं, ये साबित मैं करूंगा और निर्णय जज साहब देंगे।
आपसे जब पूछा जाए उतना बताइए, मुद्दे की बात कीजिए। मुद्दा ये है कि आपकी बेटी गर्भवती थी। गर्भ तो उसका ठहरा था और ये खुशखबरी उसी ने मुझे दी थी, पर कुछ महीने बाद उत्तरा ने मुझे बताया था कि उसका गर्भ गिर गया है। ऑर्डर ऑर्डर। आप भी? ऐसा मैंने कब कहा आपसे? तुमने कहा था बेटे, तुम्हें ये वहम है कि तुम गर्भवती हो। लगता है मेरे बेटी पे उस हादसे का बहुत गहरा असर हो गया है और उसे आज भी लग रहा है कि वो गर्भवती है। मुझे लगता है वो बच्चा मेरे पेट में 9 महीने था और आप? योर ऑनर, उत्तरा जी के सगे पिताजी, उन्होंने खुद ने कह दिया कि उत्तरा जी का बच्चा गिर गया था। अगर बच्चा गिर गया था तो लॉजिकल बात तो ये है कि बच्चा पैदा हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तरा जी खूनी है, वही दोषी है, साबित कर दिया मैंने। योर ऑनर, उत्तरा के घर से ये मिला है। नकली पेट योर ऑनर। उत्तरा जी अपने असली पेट पर ये नकली पेट यूं लगाती थी ताकि लोगों को लगे कि वो प्रेग्नेंट है, और उसके बाद बच्चा चोरी होने वाला नाटक, और मैंने जैसे कहा सिंपैथी लेना, काशीनाथ जी का खून करना वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने जो कहा था सब सच साबित हुआ है। मैंने ये भी कहा था कि उत्तरा जी की खूनी है और ये भी साबित हो गया। 10 मिनट भी नहीं लगे मुझे पाठक साहब। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, बच्चा करे तमाशा। उत्तरा, मेरा बच्चा सो रहा है। इतनी देर बाद सोया मेरा बच्चा, थक गया था। उठेगा ना तो मैं इसे बाहर घूमने ले जाऊंगी। बेचारी, इसे जेल में नहीं अस्पताल में होना चाहिए। क्या हाल हो गया मेरी बहू का। सर, अब तो 1 इंच का डाउट नहीं कि उत्तरा को कोई मेंटल प्रॉब्लम या फिर कोई प्लान। और एक बात तो क्लियर हो, उसका कोई बच्चा नहीं। तुम्हें क्या लगता है करण? पता नहीं सर, मैं उत्तरा को बचपन से जानता क्या, बहुत पसंद थी मुझे। लेकिन अब ये सब देखने के बाद आई फील ये सब उसके परिवार का असर। मनुष्य उत्तरा नहीं, वो लोग हैं जिनके घर उसकी शादी हुई। करण, बात अब शुभ और अशुभ के दायरे से बाहर जा चुकी। तो बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े होते हैं यहाँ कि उत्तरा के ससुर जी की हत्या किसने की, और उत्तरा का अगर बच्चा हुआ तो है कहाँ? सर, मैं आपकी मदद करूंगा विवेक के बारे में और बातें जानने के लिए। मुझे तो अब भी विवेक पे शक है। उसी ने अपने फादर को मारा और उत्तरा का बच्चा किडनैप कर लिया। मैं चलता हूं सर। करण, तुम उत्तरा के पक्ष में गवाही तो दे ही दोगे ना अदालत में भी? जी सर, जरूर। मैं उत्तरा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि उत्तरा की प्रेगनेंसी झूठी थी। आई एम इम्प्रेस्ड योर ऑनर। मतलब उत्तरा जी के पति को जितना उनके बारे में नहीं पता है, उससे ज्यादा तो करण जी को पता है। ये सिर्फ मेरी बात है, उत्तरा बेकसूर। चलिए करण साहब, आपकी बात मान लेते हैं। आप उत्तरा को बेकसूर ठहरा रहे हैं तो बेकसूर सही। अगर उत्तरा जी बेकसूर हैं तो आपकी दृष्टि में कसूरवार कौन है? विवेक, उसका हस्बैंड। हाँ, ये जो उंगली हम उठाते हैं तो हमें जरा सचेत रहना चाहिए। एक उंगली जब किसी की ओर इशारा करती है तो बाकी के 3 स्वयं की ओर होती है। मतलब मैं समझाता हूँ। आपसे जब प्रथम बार भेंट हुई थी, आपने हाथ मिलाया था, हाथ मिलाया था, उस समय आपकी घड़ी आपके दाहिने कलाई पर थी। ये देखिए योर ऑनर, इनके हाथों पर अभी भी
घड़ी पहने जाने के निशान है। किंतु अचानक इस अदालत में जब से उस नर्स ने कथन दिया, अपने घड़ी बाएं हाथ में पहनना आरंभ कर दिया, क्यों ऐसा? मैं इसका कारण जान सकता हूँ करण साहब? मैं कुछ पूछना चाहता हूँ पाठक साहब, उससे भी लेकर भाई। वो निर्मला जी थी नर्स जो जिसने कहा था कि कातिल के हाथ पे बाल नहीं थे, उसका क्या? देखिए ध्यान से, कहाँ है इनके हाथों पर बाल? योर ऑनर, इनके हाथों पर भी बाल नहीं, जिसका अर्थ है कि इन्होंने अपने हाथों को शेव किया। शेव किया, आप मर्दों के तो अक्सर बाल होते हैं, आपने अवश्य शेव किया होगा, जैसे बॉडी बिल्डर लोग करते हैं, बाल निकालते हैं। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आप तो बॉडी बिल्डर तो लगते नहीं, तो क्यों आपने अपने हाथों से बाल निकाले? क्यों आपने लेडीज परफ्यूम लगाई, वही परफ्यूम जो उत्तरा लगाती है? क्यों ये प्रकट करने का प्रयास किया कि उत्तरा ने अपने ससुर की हत्या की, जबकि हत्या आपने की? क्या मतलब? आपका मतलब है कि मैंने उत्तरा के ससुर को मारा? जी। कैसे साबित करेंगे? साबित करना क्या है, साबित तो हो चुका। तुम्हारे हाथ शेव करना, लेडीज परफ्यूम लगाना, अपनी घड़ी को नर्स के कथन के बाद दाहिने से बाएं हाथ में पहनना, और केवल इतना ही नहीं, मेरे पास ये फिंगरप्रिंट रिपोर्ट भी है करण, जो ये साबित करती है कि तुम वहां थे, ये हत्या तुमने की है, क्योंकि उस शख्स के बाथरूम के हैंडल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान पाए। कौन सा दरवाजा? वही दरवाजा, उसी कमरे के वॉशरूम का दरवाजा जिसके अंदर आप छुपे थे, जिसे खोलकर आपने क्लोरोफॉर्म फेंका। आप झूठ कह रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उस रूम में तो क्या, उस हॉस्पिटल तक में नहीं गया। तुम उस हॉस्पिटल में नहीं गए तो उस डोर के हैंडल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आए? हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकता? आपने बनाई, मुझे फंसाने के लिए। लेकिन मिस्टर करण, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। ये मिस्टर पाठक मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम सच बोल रहे हो। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट झूठ बोल रही है, तुम सच बोल रहे हो, जबकि ये रिपोर्ट कह रही है कि उस बाथरूम की हैंडल पर तुम्हारे उंगलियों के छाप थे। सर, जब उस बाथरूम के दरवाजे में हैंडल ही नहीं है तो मैं खोलूंगा कैसे? हैंडल था ना, यहाँ लिखा हुआ है, बाथरूम के दरवाजे पर हैंडल है। नहीं है, स्लाइडिंग दरवाजा है, आप फिर जाकर चेक कीजिए। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। चलिए मैं जाकर चेक कर लेता हूँ। लेकिन ये बताइए कि आपने कब चेक किया कि वो दरवाजा खुलता था, बंद होता था, स्लाइड होता था? आप तो कह रहे हैं कि आप कभी वहीं गए नहीं। सर, मैं उत्तरा से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन इसने मुझे ठुकरा कर विवेक से शादी कर। मैंने उसी दिन ठान ली थी कि इसका बदला लेके रहूं। मुझे पता था उसके घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मैंने ही पंडित को बता दिया कि उत्तरा मांगलिक है। मुझे लगा कि सारा दोष उसके ऊपर आ जाएगा और उसको घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन फिर वो आपके पास आया। मुझे लगा आप इसको बचा लें, इसीलिए मैंने एक और प्लान बनाया जिससे कभी बच के नहीं जा पाता, कि ससुर को मारने का प्लान। मैंने इनहेलर बदलकर उत्तरा के घर में डाला। और वो फॉल्स टमी यानी नकली पेट भी तुमने ही वहां रखा था? उत्तरा के बच्चे को भी तुमने? नहीं सर, उत्तरा के बच्चे के साथ क्या हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चा करण ने नहीं चुराया। जो व्यक्ति भरी अदालत में खड़े होकर हत्या का आरोप मान सकता है, वो बच्चा चुराने का आरोप क्यों नहीं मानेगा? योर ऑनर, बच्चा कहाँ है तो उत्तर केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, उत्तरा के साथ चारू जी। आप जानने को उत्सुक होंगी चारू, मुझे कैसे पता कि बच्चा आपके पास? आपके साथ जब भेंट हुई तो आपके कांधे पर, आपकी साड़ी पर दूध के निशान, और आपकी आयु की महिला के कांधे पर, साड़ी पर दूध के निशान का अर्थ एक ही होता है कि नवजात शिशु को आपने दूध पिलाया, उसके मुंह से उस समय दूध निकला जब आप उसे थपथपियां लगा रहे, जिसके कारण आपकी साड़ी पर दूध के निशान थे।
आपको मुझे पूरा विश्वास है कि इंस्पेक्टर साहब को अगर भेजें तरह का बच्चा तो पाया जाएगा। बोलिए बोलिए, निसंकोच बोलिए। मेरे पोते की तड़प, मैं जानती थी कि मेरा परिवार उत्तरा को कभी नहीं स्वीकारेगा, लेकिन उसकी औलाद जो मेरे वंश का खून था उसे मैं कैसे जाने देती। तब मैंने ये षड्यंत्र रचा, उत्तरा के हलवे में बेहोशी की दवाई मिलाई और उसको किडनैप करवाया, और मैंने ही डॉक्टर को पैसों का लालच देकर चोरी छुपे उत्तरा की डिलीवरी करवाई। उत्तरा के पिता को भी धमकाया कि अगर उन्होंने झूठी गवाही नहीं दी तो मैं उत्तरा और उसके बच्चे को मरवा दूंगी। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर यह अदालत करण गहलोत को काशीनाथ शर्मा के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती। उत्तरा और उसके बच्चे की अगवाई के सिलसिले में चारुलता शर्मा को फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती। रही बात उत्तरा शर्मा की, तो यह अदालत उससे माजरत करते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती। केस इज क्लोज।